गए, बाबा कुछ करुणा करो, कुछ। एक पत्र अच्छा है, देखिए। क्यों लोग कामना लेकर आते हैं और वो कामना पूर्ण भी भगवान करते हैं। देखिए अच्छा, मेरा नाम आशा रानी है, गांव, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम आशा रानी है, गांव फंगतीली, फंगतीली पठानकोट पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं पीछे हो तो पीछे के रास्ते से आप आकर बेलपत्र ले सकती हैं। व्यासपीठ के जो पीछे का रास्ता है, यहाँ से आकर बेलपत्र आप ले सकते हो अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम आशा रानी, गांव फंगतीली, पठानकोट पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोलेनाथ का कितना महिमा का गुणगान करूँ गुरुदेव। मेरे जीवन में के लिए भोलेनाथ ने जो किया वो कम नहीं। मेरे पति को 2022 में पेट में दर्द रहता था। हमने चेकअप करवाया तो पठानकोट के जब डॉक्टरों को दिखाया तो पेट में कैंसर बताया गया। जब पेट में कैंसर बता दिया, हम तो पूरी तरह से टूट गए। हम हर रोज आपकी कथा सुनना प्रारंभ करें, मंदिर जाते, वहां से बाबा को अपने मन का भाव कहते। मेरी बेटी दिल्ली में रहती है, उसने हमसे कहा बुलाकर कि आओ यहाँ पर AIMS में दिखा देते हैं। हम वहां पहुंचे तो वहां के डॉक्टर ने कैंसर का ऑपरेशन का बता दिया। मेरी बेटी और मैं 2020 से आपकी कथा सुन रहे हैं, टीवी पर सुनते हैं। मैंने आपको कभी नहीं देखा। मेरी बेटी बोली, माँ तू चिंता मत कर, तू एक काम कर, पिताजी को यहीं छोड़ और तू बाबा का भजन करने के लिए धाम पर जा। 2-3 महीने बीत गए, बाबा से विनय करती रहे और निवेदन करते करते जल चढ़ाती, बेलपत्र लाकर अपने पति को देती। बाबा के कुबरेश्वर धाम का पूजन करा, निवेदन कर, कंकर शंकर का आराधना कर कर चली गई। रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा और जल पिलाते। ऑपरेशन की तारीख आ गई, कैंसर का ऑपरेशन होना है जिसकी तारीख आई, और तारीख पर हम तैयार होकर ऑपरेशन के लिए वहां ऑपरेशन के लिए गए, एडमिट किया। तभी एक दिन पहले रिपोर्ट फिर आई, और रिपोर्ट आई तो बाबा ने क्या करुणा करी, आप स्वयं पत्र में पढ़ सकते हैं कि डॉक्टर ने कह दिया कि इनको कैंसर नहीं है। पत्र में पढ़ सकते हैं, डॉक्टर ने कह दिया इनको कैंसर नहीं है। मेरे भोले बाबा ने मेरी सुन ली और उनका धन्यवाद देने के लिए आज मैं यहाँ पर आई हूँ। बाबा, मेरी बेटी की यहाँ भी 6 साल से संतान नहीं थी। बाबा का मैं यहाँ पर बोल कर गई थी, एक अपने पति के लिए, एक अपनी बेटी के लिए, और बाबा ने 6 साल बाद मेरी बेटी की भी गोद भर दी। और उसके घर में दिसंबर 2023 में बेटे ने जन्म लिया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई, मीठा करो मीठा, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नंदी मारे पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो बोले अपने दल से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। आप शिव को जहां भज रहे हो, आप शंकर का मंत्र जाप कर रहे हो, शंकर का नाम जाप कर रहे हो, आप शंकर का स्मरण कर रहे हो, आप शिव की स्तुति कर रहे हो। शिव प्रदान करने वाला, शिव देने वाला, शिव प्रदान करने वाला।
और लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला मान काशी वाले ने जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आप जिस भाव से, जिस भावना से, जिस श्रद्धा से, जिस विश्वास से, जिस दृढ़ता से भगवान शिव के मंदिर शिवालय पहुँचते हो, शंकर से अपने मन का भाव कहने के लिए पहुँचते हो, शंकर उस मन के भाव को पूर्ण जरूर करता है, पूर्ण जरूर करता है। कोई अनुष्ठान खाली पात्र रखकर कभी अनुष्ठान नहीं होता है। कभी कोई अनुष्ठान खाली पात्र रखकर नहीं। आज एक बात सीख कर जाओ, अगर मंदिर में बैठकर पंचाक्षर मंत्र जप रहे हो, षडाक्षर मंत्र जप रहे हो, तो थोड़ी देर अपने हाथ में एक बेलपत्र को भी रख लिया करो। बेलपत्र नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। उस बेलपत्र को हाथ में रखकर दोनों हाथों से वंदन कर कर, खाली हाथ नहीं, दिल से प्रार्थना करते हुए, हृदय से विनय करते हुए, निवेदन करते हुए, दिल से प्रार्थना करते हुए, फिर उस बेलपत्र को अपने हृदय की कामना कर कर, विनय कर कर, निवेदन कर कर शिव जी को समर्पित करो, भगवान शंकर को चढ़ाओ। फिर भगवान शिव को वो बेलपत्र समर्पित करो, शंकर जी को वो बेलपत्र चढ़ाओ। कितना कितना खाली नहीं रखना। परिक्रमा कर रहे हो तुलसी जी की, हाथ खाली नहीं रखना। भले माला पकड़ लो, मोबाइल नहीं, मंत्र जाप कर लो। आज के जमाने में लोगों को माला गिनने में इतनी कठिनाई होने लगी कि लोगों ने आजकल माला जपने की भी बटन आ गई महाराज, बस टिक 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 करते रहते हैं, राधे राधे राधे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम 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 राम, शिव जी शिव जी शिव जी, और वो टिक 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 करते रहे। कौन सा फायदा है उससे? वो मशीन से कोई फायदा होने वाला है तुम्हारे जपने से? मन का जब खसकता है, मन का मतलब है ये मन जब एक मंत्र पढ़कर जब खसकता है तो ये मन का जैसा खसकता है वैसे ही मन भगवान शंकर की ओर खसकता है। यह मन खसकता है, पर ना जाने कौन बुद्धिजीवी ने वो बटन बना दी और आज के जमाने में सबको बेवकूफ़ बनाने में लगा दिया और वो बटन दे दी, जपते रहो राम राम और बटन दबाते रहो। लोगों ने माला छोड़कर बटन दबाना चालू कर दी और दुनिया उसको बड़ी अच्छी मानने लगी। VIP
वीआईपी। नहीं भाई, माला का एक मन का खसकता है तो मन भी परमात्मा की ओर खसकता है। और जब सुमरू आता है, सुमेरु आता है और वहां से माला फिर मुड़ जाती है, टर्न हो जाती है, उस समय पर ये मन भी भगवान की अविरल भक्ति की ओर काम लोभ विषय वासना से दूर हटकर टर्न हो जाता है, मुड़ जाता है। वो मुड़ गया। एक बार पूर्व में अपन ने माला शिव महापुराण की कथा करी है, शायद YouTube पे डली होगी। अगर हो सके जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन एक बार माला शिव महापुराण की कथा को जरूर सुनना। यूट्यूब पे सर्च करना, फ्री टाइम मिले तो थोड़ा सुनना। उसमें माला की महत्वता बताई, तुलसी की माला, हल्दी की माला, कमलगट्टे की माला, पुष्प की माला, वैजंती की माला, रुद्राक्ष की माला, सारी मालाओं का वर्णन उसमें किया गया और किस तरह से माला जपना है और कैसे माला जपना है, उस तक का वर्णन माला शिव महापुराण की कथा में किया गया। पर ना जाने कौन की बुद्धि फिरी, उनने बटन लाके दे दी, दबाते रहो, टिक टिक करते रहो, दबाते रहो, राम 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 राम, शिव 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 शिव, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे राधे। अब भगवान भी सोच रहे हैं सब कुछ मशीन से हो रहा है तो हमारी भी जरूरत क्या है। जब तुम्हारा दुख आए तो किसी मशीन को पकड़ कर लिया ना, वो तुम्हारा दुख काट देगा। फिर माला और मनके की जरूरत क्या पड़ गई? फिर क्यों इस माला की जरूरत, क्यों इस मनके की जरूरत? मन का जब खसकता है तो मन को खसका देता है। सुमेरु जब मुड़ता है, माला जब मोड़ लेती है तो इस मन को मेरे शिव के चरणारविंद की ओर मोड़ देती है, मोड़ देती है। और अपनी माला और अपनी तिजोरी का माल ये कभी किसी को मत बताओ, कभी किसी को मत बताओ, ना माला बताओ ना तिजोरी का माल बताओ। पर लोग तिजोरी का माल तो नहीं बताते पर माला जरूर बता देते हैं। आजकल लोग माला दिन भर सबके सामने जपते रहेंगे, दिखता रहेगा, तिजोरी का माल भी ना दिखाया जाए और माला भी ना दिखाई जाए। यहाँ तक शिव पुराण की कथा कहती है कि मुख से अगर कोई मंत्र जप रहे हो तो चलती हुई जिह्वा भी नहीं दिखना चाहिए, घट से जपा जाना चाहिए। जिह्वा भी नहीं, चलती हुई जिह्वा भी ना दिखे, घट से जपो, उसको प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। जो मुंह से कह देते हैं ना मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, समझ लेना कभी भी धोखा दे देगा। प्यार कहने से नहीं होता है, प्यार दिखावे से नहीं होता है। केवल एक शब्द कह दिया, मैं नहीं बोलूंगा, अंग्रेजी का एक शब्द कह दिया, मैं तुम्हें स्नेह करता हूं, प्यार करता हूं, मैं तेरे लिए घर छोड़ दूं, परिवार छोड़ दूं। अरे प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, स्नेह करता हूं, ये कहने से कुछ नहीं होता। प्रेम अगर होता है तो दिल से होता है, जिसमें कहा नहीं जाता, समर्पण पूर्ण होता है, इसमें कहा नहीं जाता। मंत्र जपते समय, भगवान का नाम जपते समय, माला जपते समय माला का मनका नहीं दिखाया जाता। जब हम माला को जपते हैं उस मनका को नहीं दिखाते। आज के जमाने में तो लोग मनका को दिखाते रहते हैं, दिन भर जपते हैं। लोगों को लगना चाहिए कि हम भी बहुत बड़े पूज्य पूज्य 1008 श्री श्रीमान है, हम दिन भर जपते हैं और तुम्हें दिखाते हैं कि हम जप। ना ना ना, मनका दिखे ना तिजोरी का माल दिखे, मुख की जिह्वा भी भटकती हुई, मंत्र जपती हुई नहीं दिखना चाहिए। घट की जिह्वा से उस मंत्र को जपा जाए जो मंत्र किसी सद्गुरु ने दिया है, और उस मंत्र को जब घट से जपोगे ना तो वो घट में उतर जाएगा, और घट में उतर गया तो सारा ब्रह्मांड हिलेगा, शिव मिल जाएगा। प्रहलाद
जी ने जपा था घट की जिब्या से, ध्रुव जी ने जपा था घट की जिब्या से, संत तुकाराम जी ने जपा था घट की जिब्या से, मीराबाई ने जपा था घट की जिब्या से, कर्माबाई ने जपा था घट की जिब्या से, जयाबाई ने जपा था घट की जिब्या से। भीतर की जिब्या से जो अनुष्ठान किया जाए, कर्मा, मीरा, नानी, ये सब ने जो घट की जिब्या से जपा तो शिव मिल गया, राम मिल गए, नारायण मिल गए, कृष्ण मिल गए। हमने दिखावे से जपना प्रारंभ करा। हम जितना दिखावा करेंगे उतना लोगों को लगेगा कि बहुत बहुत पूजनीय है। इस दिखावे से भगवान कभी नहीं मिला महाराज, कभी नहीं। मन चंगा, आपको मालूम है? जरा बोलो जम के, मन चंगा तो कठोते में गंगा। सामने गंगा जी बह रही थी, जाओ ये पानी भर ला और धो लो चरण। केवट से कहा मेरे राम जी ने। केवट कहता नहीं नहीं नहीं, घर जाऊंगा, कठोता लाऊंगा, पानी भी घर से लाऊंगा। क्या पता केवट ने भी शिव पुराण सुन रखी थी क्या? घर से पानी लाऊंगा, घर का जल लेकर आऊंगा, यहां का जल नहीं। ऐसे तो तुम ही चले जाओ नदी में और पानी पांव धोकर आ जाओ। जाओ चंदन भैया, कुबेरेश्वर धाम पर कई लोग आते हैं ना, तो जो अपने अपने घर से आते हैं ना तो बोतल में पानी भी लाते हैं। और इसमें से कई मेरी चतुर चतुर जीजियां बैठी होंगी, कई जीजा बैठे होंगे। कौन कौन लेके आया था? ये देखो, ये हाथ उठे, इनको देखो जरा, हाथ उठाओ जरा, कौन कौन लेके आए थे अपने घर से पानी? ये देखो। और सब कहीं ना कहीं से आए होंगे, कोई उत्तर प्रदेश से आया होगा, कोई, जरा दो चार बोलो कहाँ से आए हो तुम लोग? ये देखो, कोई कहे भोपाल, कोई बिहार, कोई लखनऊ, कोई कानपुर। हाँ आ गई आवाज, आ गई, धर लो धर लो धर लो, बाकी तो ये कहीं ना कहीं से आए, बोतल में पानी ला। इनको मालूम है मन चंगा तो कठोते में गंगा। भले कुबेरेश्वर धाम पर ढेर जल होगा, पर हमारे घर का जल, वो कहते हैं ना, सुदामा जब जा रहे थे तो सुशीला ने तंदुल दिए थे पल्लू में बांध कर। भगवान ने पा लिया, पर भाभी की साड़ी का पल्लू भगवान देखते रह गए, इतना झरझर था वो भाभी का पल्लू। उसी तरह शास्त्र कहता है जब हम अपने घर से जल लेकर शिवालय तक जाते हैं, शंकर को समर्पित करते हैं, तो शंकर तुम्हारे घर के जल की तरंगों से समझ जाता है कि तेरे घर में तकलीफ कितनी चल रही है, कितना दुख है, कितना कष्ट है, कितना कितना दुख तेरी जिंदगी में चल रहा है, वो जल से समझ जाता है। क्यों? लोग कहते हैं महाराज जी एक लोटे जल से ऐसा क्या है? एक लोटे जल में ऐसा क्या है जो दुनिया के लोगों पहले चढ़ाते थे और आज के समय में लोग घर से जल लेकर जाते हैं, उनका दिन पलटते जा रहा है? उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान तुम्हारा जल देख, मेरा शंभू जल चढ़ाया और तुम्हारा कल बदला। जल चढ़ने से ही कल बदल गया। और वो जल, कई लोग कहते हैं महाराज जी घर में से जल लेकर जाते हैं तो घर का मटका तो झूठा होता है ना, तो नदी का जल कौन सा अच्छा? वो भी तो झूठा है मछली का, वो भी तो झूठा है मछली का, वो भी तो झूठा है मगर का, वो भी तो झूठा है कछुए का, वो भी तो झूठा है जलचर का, वो भी तो झूठा है उसमें रहने वाले जीवों का। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। जल कैसे चढ़ाऊं भोले
महादेवा। भोले कैसे करूं तेरी सेवा, शीश गंगा की धार गले सर्पों का महादेवा। भोले कैसे करूं तेरी सेवा, तेरी सेवा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। दुनिया में जितना भी गाय का दूध बाजार में बिकता है, जितना भी दूध बाजार में बेचने के लिए आता है, पहले दूध निकालने से पहले गाय के बछड़े को छोड़ा जाए। बछड़ा जब तन को दूध का निकालने के लिए मुख लगाता है, तब बछड़े को हटाकर गाय का दूध निकाला जाता है। वो गाय का दूध भी तेरी सेवा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। तेरी सेवा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। वो दूध कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे जाऊं महादेवा। भोले कैसे करूं तेरी सेवा, शीश गंगा की धार गले सर्पों का महादेवा। भोले कैसे करूं तेरी सेवा, तेरी सेवा में फूल ले आई, उसे भंवरा भी झूठा कराई। तेरी सेवा में फूल ले आई, उसे भंवरा भी झूठा कराई। फूल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे जाऊं महादेवा। भोले कैसे करूं तेरी सेवा। जल चढ़ाया झूठा था, दूध चढ़ाया बोलो जम के बोलो झूठा था, फूल चढ़ाया झूठा था। और कितना सुंदर चरित्र शास्त्रों में लिखा है, फूल धोकर चढ़ाया तो भगवान स्वीकार ही नहीं करता। अब जरा विचार तो करो जरा, अगर बगीचे में से फूल को तोड़ा गया और उसको धोकर भगवान को चढ़ाया तो भगवान कभी स्वीकार नहीं करते, ये शास्त्र कहता है। इसलिए फूल को धोया कभी नहीं जाता। जैसे डाली पे से फूल टूट के आया तुम भगवान को चढ़ा, पर फूल को घर में लाने के बाद तुम धोगे, पानी छीट कर साफ करोगे और फिर भगवान को चढ़ाओगे तो समझ लेना फूल भगवान स्वीकार नहीं करेगा। फालतू की बात। जैसा है वैसा देव, तुम्हारे जैसे नहीं। नहाए तो खूब साबुन से मल मल कर और मालूम पड़े मन रह गया बेकार, और सोचो कि भगवान कर ले स्वीकार, ये कभी नहीं हो सकता। फूल और मनुष्य एक जैसा होना चाहिए कि फूल जैसा दिया वैसा भगवान को दिया। इसमें स्नान नहीं कराना, उसी तरह मन भगवान ने जैसा दिया वैसा भगवान को प्रदान कर दो, वो उसका। इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम घर से पानी भर के लेके जाते हैं। अब किसी ने कहा गुरुजी घर से पानी लेकर जाते हैं, मटके का पानी है, नल कभी कभी नहीं आता, कभी कभी लाइट नहीं रहती तो बोरिंग से नहीं भराता, हमारे घर में रखा हुआ पानी तो बासी हो गया।
थोड़ा ध्यान देना, पानी तो बासी हो गया। शास्त्र कह रहा है, शिव चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश कभी बासी नहीं होता, वो हमेशा ताजा की ताजा ही रहता है। अब तुम बीमार पड़े हो, हॉस्पिटल में पड़े हो और वो ऑक्सीजन की मशीन लाके तुम्हारे मुंह में लगाया, अब उससे कह दो ये तो कल की है, बासी है, मैं नहीं लगाऊंगा, दूसरी ला। मशीन है रे, ऑक्सीजन की, बासी मशीन नहीं है। हवा चाहिए, यहाँ तो प्राण चाहिए, जीवन चाहिए। और तुम्हारे घर में बैठो और घर में बैठे बैठे कह दो आज मैं कल की वायु है इसलिए नाक में से मैं वायु लूंगा ही नहीं, ये तो बासी है, ताजी लूंगा, इतने में तो निपट जाएगा। राम नाम सत्य हो गया, वायु बासी नहीं होती। अब मालूम पड़े प्यासे थे, अंतिम क्षण हो गया, मर रहे हो, प्राण छूट रहे हैं, इतने में किसी ने कह दिया 2 बूंद पानी पिला दो, जल्दी से होश आ जाएगा। और पास में पड़े हुए लोटे में कल का है, मत पिलाना मेरे को, कल का बासी है, ताजा पिलाओ, ताजा। अब मालूम पड़े कुआं खोदने गए, पावड़ी पे गए, नल में गए और पानी लेके आए, इतने में निपट गए। और फिर हम सबसे कह रहे हमारे काका जी तो हमेशा ताजा यूज करते थे, ताजा, इसलिए बासी पानी भी नहीं पिए, निपट गए। ए भैया, ऐसी लंबी नाक मत लगाना ताजी और बासी की। मेरे शंकर भगवान नहीं कहते कि ये बासी है। अग्नि ताजी है, बासी है मत देखो। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये सब हमेशा ताजे की ताजे रहते हैं, भगवान को समर्पित हो सकते। पृथ्वी कभी बासी नहीं होती, अग्नि कभी बासी नहीं होती, जल कभी बासी नहीं होता, आकाश कभी बासी नहीं होता, वायु कभी बासी नहीं होती, वो ताजी ताजी। पर ना जाने कौन कौन से ऐसे नियम लागू कर देते हैं लोग बाग। गुरुजी, हम रुद्राक्ष लेकर जा रहे हैं, रुद्राक्ष को कहां कहां पर पहन के नहीं जाए, कहां कहां पर पहनकर नहीं जाए। शिव महापुराण में लिखा है, ये पूछो कि रुद्राक्ष कहां कहां तक पहनकर जाएं। नहीं का शब्द ही नहीं है शिव पुराण में। हम तो यहां तक कहेंगे ऊपर भी जाओ तो पहन जाओ, यहां तक का शास्त्र कह रहा है रुद्राक्ष पहनो तो जहां तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जहां तुम्हारा दिल कर जाए वहां पहनकर चले जाओ। उतारना तो नहीं पड़ेगा, नहीं। तुम्हारा जहां मन पड़ जाए वहां जाओ, वहां जाओ, वहां। और शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी ने घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। तुम्हारा जहां दिल कर जा। फिर किसी ने पूछा गुरुजी हम भगवान को जल चढ़ा, बासी बासी नहीं होता जल, याद रखना, बहुत ध्यान से रखना इस बात को। रुद्राक्ष जहां तुम्हारी मर्जी पड़े, तुलसी की माला जहां तुम्हारी मर्जी पड़े, तुलसी रुद्राक्ष कभी बासी नहीं होता, कभी बेकार नहीं होता, कभी बेकार नहीं, वो कभी खराब नहीं। आपका जहां मन करे, दिल करे, स्मरण करे। और कहते हैं, शास्त्र कहता है, शिव पुराण कहती है, गले में अगर रुद्राक्ष पड़ा है ना, तुम अगर बेकार जगह पर जाने का प्लान भी बना रहे हो ना, तुम्हारे सामने धागे में से लटकता हुआ आएगा और तुम्हारे दिल को बदल देगा और तुम्हें गलत जगह से हटाकर अच्छी जगह पर ले जाएगा। वो रुद्राक्ष का कार्य ही है, वो रुद्राक्ष का कर्म ही है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए।
मेरा नाम रामशिला स्वर्गीय अरविंद राय जी की पत्नी हूँ, वेदव्य हूँ। जिला छिंदवाड़ा, गांव सोनपुर, हाई 10 मल्टी। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो और अगर आई हो तो आ जाइए बेलपत्र ले जाइए। गुरुजी कुबरेश्वर धाम की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का कर्जा था गुरुदेव। धीरे धीरे ब्याज और बढ़ता गया, कर्जा बढ़ता चले गया। कई लोगों ने कहा हमारे साथ यहाँ चलो, वहाँ चलो, उनके पास चलो, उनके पास चलो। मेरा मन जाकर सब देख लिया पर कहीं स्थिर नहीं हुआ। जितने भी मिले सब ऐसे मिले कि कहीं ना कहीं और कर्जे की ओर डूबते चले गए। ब्याज बढ़ता गया। अब करें क्या? किसी से सुना था कि कुबरेश्वर धाम सीहोर जाओ, वहां पर सीहोर कुबरेश्वर धाम सीहोर जाओ, वहां 1 लोटा जल चढ़ाओ। फिर जब मैं उनके कहने पर सीहोर आई तो मैंने पहली बार नवंबर 2021 में यहां पहुंची और बाबा की कथा को सुना। गुरुदेव बाबा से विनय करी, बाबा कर्जा बहुत है, आप अगर मेरा कर्जा चुका दोगे ना बाबा, मैं पंडाल में बैठकर कथा का रसपान करूंगा। गुरुदेव 1 घंटे की कथा इसी कुबरेश्वर धाम की भूमि पर मैंने सुनी। फिर मैं कावड़ में आई, बाबा की कावड़ बढ़ी, कंकर शंकर पूजन करी, बाबा को जल चढ़ाया। गुरुजी मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी कोई कमाई का स्रोत नहीं था। आप कहते हो ना कि बाबा से बस केवल दिल से कह दो, बाबा सुनेगा, सब कुछ करेगा। और तभी बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे दोनों बच्चों की नौकरी मेरे बाबा की कृपा से लगवा गई। मेरे दोनों बच्चों की नौकरी लग गई। बाबा की कृपा से धीरे धीरे जिस जगह से कर्जा लिया था वहां से 3 लाख रुपए का कर्जा उन्होंने माफ कर दिया और कर्जा माफ हुआ। 2 लाख का कर्जा मात्र रह गया। तब मैंने भोपाल में जाकर आपकी कथा, रायपुर की कथा, 3 पंडाल सुनी, बाबा से विनती करती रही और आज बाबा की कृपा से पूरा कर्जा मेरे बाबा ने चुका दिया। मेरे बच्चों की नौकरी लगा दी और बाबा की कृपा से आज मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। आई पधार। एक लाइन अच्छी है, आप रंगुन बना लेते हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे फसारे। अपने हृदय से लगा लो मेरा जा रहा हूँ, उठा लो। मिठास करो मिठास, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो। गिरा जा रहा हूँ, उठा लो और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार
काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने जैसी भावना लाया वैसा ही वो फल पाया, जो जैसी भावना लाया वैसा ही फल वो पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। शंभो मैं हूँ विभो,
जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव लटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की, बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करे पल भर के। वो मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा, चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा, चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा, चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। जिसने है मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया, जिसने है मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल 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 काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया
दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने हृदय की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, बाबा को अपने मन का भाव कहो, हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव करो, बड़े हृदय से दिल से प्रार्थना करो, निवेदन करो, शिव जी से करो। सभी लोग ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा जो चल रही है कुबरेश्वर बाबा के पवित्र धाम से, भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से, उनकी दया से लोग ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं। वो टीवी के सामने, मोबाइल के सामने बाबा से अपने मन का भाव करें, दिल से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें, विनती करें। साथ में सभी लोग बोलेंगे जिनको आता है। आज चेंज करवा दो साउंड, ठीक नहीं चल रहा बिल्कुल। समीर को बोलिए साउंड चेंज करें। जहाँ पर आप लोग बैठे हैं वहाँ पर निवेदन करो, विनय करो, विनती करो, साथ में बाबा से प्रार्थना करें। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा का
वर्णन कर रही है, शिव कथा कह रही है। परिक्रमा करते समय या भगवान की किसी तीर्थ की परिक्रमा कर रहे हो, मंदिर में दर्शन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, कभी कोई अनुष्ठान खाली पात्र के सम्मुख में नहीं होता। उस अनुष्ठान को भरे पात्र के सामने किया जाता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की 5वें नंबर की पुत्र देव भगवान शिव की 5वें नंबर की पुत्री देव, जो शुभ और लाभ को कहती हैं कि आप भगवान शिव के नाम का स्मरण करो, भगवान शिव के नाम का जप करो। और मंत्र भी दे दिया, तो वो मंत्र दिया पंचाक्षर षडाक्षर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देव ने शुभ और लाभ के हस्त कमल में एक बेलपत्र प्रदान किया। उसी बेलपत्र का आश्रय लेकर, एक बेलपत्र का आश्रय लेकर, मात्र एक बेलपत्र का आश्रय लेकर शुभ और लाभ ने शिव जी के मंत्र का स्मरण किया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, दुनिया में बेलपत्र को लोग केवल एक पत्र के माध्यम से जानते थे, चढ़ाते थे और मंदिर से आ जाते थे। आज लोगों को एक बेलपत्र की महत्वता मालूम पड़ी है कि एक बेलपत्र में कितना बल होता है, एक बेलपत्र में कितना बल है। और फिर कहूं, कभी जिंदगी में जब जब कहीं आपको लगता है कि मेरी उलझनें बढ़ रही हैं और उलझनें समाप्त नहीं हो रही हैं, या आपको लगता है कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितने कदम चलता हूँ उसके बाद फिर वापस पीछे आकर खड़ा हो जाता हूँ, फिर पुनः पीछे आ जाता हूँ, तब एक बेलपत्र का आश्रय लीजिए। भले वो तुम्हारे पास में रोज अगर बेलपत्र ना मिले तो शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र उठा लो, हाथ में उसको रखकर अपनी कामना कर कर बाबा से पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण कर कर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जप कर बाबा को अपने मन का भाव कहकर उस बेलपत्र के माध्यम से भगवान शिव को अपने की बात, भगवान शंकर को अपने दिल की बात बाबा देव अधिदेव महादेव से कहो, समर्पित। अभी कह रहे थे, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाई उसे लोटा। मीठा करो, मीठा गला पकड़ रहा है। ओ मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी
कुछ पत्र हैं, देखिए आप। मैं उषा नागदा मंदसौर से आई हूँ, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कोटि कोटि नमन करती हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। उषा नागदा मंदसौर से। और अगर DD3 नहीं लगाया है क्या? मैं उषा नागदा मंदसौर से हूँ, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो पीछे से आप एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। मेरे बच्चे की सरकारी नौकरी के लिए वो 2022 से निरंतर प्रयास कर रहा है। जब उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी तब मैं 2022 में पहली बार कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर बैठी। आपकी कथा में आपने कहा था कि कुबेरेश्वर धाम में जब भी आओ तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य कहिए। मेरे बच्चे ने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया था, पर उस एग्जाम में दौड़ के कारण वो रह गए। उसका दिल दुख गया। कहने लगा, मम्मी तू तो कहती थी कि कुबेरेश्वर बाबा सुनते हैं और मेरी नौकरी नहीं लगी, तू फिर देख। मैंने अपने बेटे से कहा कि तू हिम्मत मत हार, एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर। अभी मैं गई हूँ कुबेरेश्वर धाम, एक बार तू चल। बाबा का नाम लेकर कावड़ भरने के लिए बाबा के धाम पर आ गए और बाबा का सीवन नदी का जल भरकर कावड़ चढ़ाई। बाबा से विनती करी, शहद वाला प्रयोग करा। बेटे ने कहा, बाबा तुमने मुझे पुलिस की नौकरी नहीं करने दी, अब तुमको जो अच्छा लगे, जो तुमको अच्छा लगे वो मेरे लिए करिएगा। बाबा मुझे सरकारी नौकरी करना है। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, हम क्या जाने कावड़ का जल और शिवजी का स्मरण कुबेरेश्वर धाम का कितना फल देता है। मेरे बेटे ने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा आज रेलवे की परीक्षा में टीसी के पद पर नियुक्त हो जाए। बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा रेलवे में टीसी बन गया है। कहीं बैठे हो तो आ सकते। दूसरा पत्र देखिए, गुरुदेव मेरा नाम सुमन आसलिया और मेरा पिता ईश्वर आसलिया है। जिला मंदसौर, तहसील सीतामऊ, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैंने कहीं बैठी हूँ तो एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे के रास्ते से आ सकते हैं। मैंने अपने बाबा से सरकारी नौकरी मांगी थी गुरुदेव, और उनकी कृपा करुणा इतनी हुई कि उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मेरी नौकरी सहायक अध्यापक के पद पर सरकारी कॉलेज में हो गई है। आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ का व्रत किया, बाबा की पार्थिव लिंग पूजन करी, बाबा की कावड़ चढ़ाई और बाबा ने मेरी नौकरी सरकारी लगा दी। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। तीसरा वर्ण, कहीं बैठे हो तो आप लोग आ सकते हैं। आ गए क्या? बुलाते। मैं सुमित्रा मीना, ग्राम खात्या खेड़ी, तहसील नरसुल्लागंज, सीहोर जिला की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पूज्य गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करके थक गया। मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, बहुत उपाय किया, करते करते आखिरी में भी बेटे ने विचार कर लिया कि अब मैं कभी एग्जाम नहीं दूंगा। माँ, तब मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार सीहोर तो चल। मेरा बेटा हंसने लगा कि वहां जाकर करेंगे।
क्यों चले सीहोर? मेरा बेटा हंसता, मैं अपने बेटे से कहती कि तू एक बार कुबरेश्वर धाम तो चल। गुरुजी, एक बात और कहना चाहती हूँ, दुनिया के लोगों की दृष्टि में दूर के ढोल सुहावने होते हैं, हम नजदीक वाले आपको समझ नहीं पाते हैं। पर जब मेरे बेटे ने ऐसे शब्द कहे तो मैं उसको सीहोर लेकर व्यासपीठ के सामने बैठकर कथा सुनवाई, बाबा की कावड़ भरवाई, और बाबा की ऐसी कृपा शिव जी की हो गई कि आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी भारत सरकार के पावर ग्रेड में HR के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। बाबा फिर एक पत्र देखिए। मेरा नाम राजा सूर्यवंशी है, ग्राम बोदरा, पोस्ट गढ़ी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, पेपर छोटा पड़ जाएगा अगर मैं बाबा का कुछ लिखना चाहूंगी। बाबा, मैं पिछले 6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। राजा सूर्यवंशी, एग्जाम भी दिए पर नहीं हो पा रहा था। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि सरकारी नौकरी मेरे नसीब में कभी नहीं है। फिर मेरे परिवार में 5 बहन और अकेले भाई हूँ। घर में अटैक आने के कारणवश माता को 25 साल से तकलीफ है, उनकी भी बीमारी का ध्यान रखता हूँ। बहनों ने कहा भैया एक बार तू मेरा कहना मान, सीहोर जा और बाबा के धाम में पहुंचकर एक बार बाबा की कावड़ चढ़ा, कंकर शंकर पूजन कर, बाबा से विनय कर। बाबा से विनती करी और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हमने फिर वापिस एग्जाम देना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से आज मेरी बाबा ने पुनः सरकारी नौकरी बाबा की कृपा से मेरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आया हूँ। गुरुदेव, बाबा बाबा है, बाबा की कृपा से आज बस इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ कि बाबा ने मुझे ऊंचे पद पर सरकारी नौकरी तो दे दी, पर मेरे बाबा से प्रार्थना करना कि मुझे कभी किसी बात का घमंड ना आए और दुनिया की सेवा में मैं लगा रहा हूँ। ये बाबा से मेरी ओर से भी नहीं करें। आते जाओ, जिन जिनका पत्र था अगर वो आए हैं तो वो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। बेटे की रेलवे में TC की नौकरी लगी है, एक बार जोरदार खाली से लौटाया। जी कह रही हैं कई ज्योतिष आचार्यों को दिखाया, उन्हें मना कर दिया था कि ये सरकारी नौकरी कभी नहीं करेगा, पर बाबा पर भरोसा करा और बाबा की सरकारी नौकरी। सुमन की ये बेटी को ताली बजाकर जोरदार ताली बजाओ। सहायक शिक्षक के पद पर सरकारी कॉलेज में पदस्थ हुई है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। बाबा पर भरोसा कर कर बाबा की कावड़ भर कर गई, जोरदार ताली बजाओ। काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने बता दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने। बेटे की नौकरी स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी लगी है। राजा सूर्यवंशी, एक बार जोरदार। शिव शिव और जितने बेटा बेटी है ना, उनसे फिर कहूंगा एक बार में, चाहे दुनिया के लोग तुमसे कह दें कि तेरी किस्मत में नौकरी नहीं है, पर यदि आपका परिश्रम
आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, आपका कर्म यदि आप लगनता से करेंगे, आपका परिश्रम, आपका कर्म, आपकी मेहनत आप लगनता से करेंगे तो ये निश्चित है शिव की कृपा जरूर होगी और तुम्हारी नौकरी जरूर लगेगी। मेहनत नहीं छोड़ना, मेहनत नहीं छोड़ना, परिश्रम नहीं छोड़ना, संघर्ष नहीं छोड़ना। और मेरा निमंत्रण है संपूर्ण बेटा बेटियों को, संपूर्ण बेटा बेटियों को मेरी ओर से निमंत्रण है कि एक बार दिल से सावन के महीने में जो प्रदोष की कावड़ कुबेरेश्वर धाम की हम सीवन की नदी का जल लेकर साथ में चलते हैं, एक बार अब की बार वो कावड़ 6 अगस्त को प्रदोष की कावड़ कड़ेगी। सुबह 9 बजे सीवन नदी से चलेंगे, बाबा को कावड़ चढ़ाएंगे। जितने बेटा बेटी एग्जाम दे रहे हैं आप लोगों से निवेदन है अपनी मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो और एक बार बाबा की कावड़ भरने के लिए सीहोर जरूर आओ। बाबा के साथ कावड़ का आनंद लेकर उससे निवेदन विनय प्रार्थना करो, विनय करो, वो सुनेगा दिल से, उसे कहो उसकी चाकरी, उसकी सेवा कभी खाली नहीं जाती है, उसकी चाकरी कभी खाली नहीं जाएगी, उसकी सेवा कभी खाली नहीं जाएगी। आप उससे विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो स्वीकार करेगा, वो स्वीकार है। शुभ लाभ को देव ने कह दिया कि भगवान की शिव की मंत्र का जाप करो, शिव मंत्र का स्मरण करो। एक बेलपत्र की शरणागति, मात्र एक बेलपत्र की शरणागति जीव को सुख प्रदान कर देती, आनंद प्रदान कर देती। एक बेलपत्र की शरणागति। महाराज दिल में जब, हृदय में जब कोई बात अड़ जाए और वो बात ना हो रही, एक बेलपत्र की शरणागति। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हमने दुकान खोली, वो दुकान, वो व्यापार हमारा चल नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में चल रहे हैं, बहुत कष्ट में चल रहे हैं। एक व्यापार बंद करा, दूसरा व्यापार चालू करा, दूसरा व्यापार बंद करा, तीसरा व्यापार चालू करा, तीसरा व्यापार बंद करा, चौथा व्यापार चालू करा, उसका कोई फल नहीं मिल रहा। हम निवेदन करेंगे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी में जल चढ़ाकर उस मिट्टी पर अपनी उंगली का लेपन कर कर दुकान पर लेकर आओ और जब दुकान खोलो तो उस मिट्टी का स्पर्श उस दुकान में होना चाहिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती हैं, उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी आराधना करती हैं। जैसे आपकी और हमारी एक क्रम है। क्या क्रम है? हम जब जप करने के लिए बैठते हैं तो थोड़ा सा कचरा को वहां से साफ कर कर बुआरी लगाकर फिर हम उस स्थान पर बैठकर साधना करते हैं, भजन करते हैं। माता लक्ष्मी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहले बुआरी लगाती हैं, बुआरी लगाकर फिर वहां बैठकर साधना करती हैं। अपना आसन, अपनी स्वच्छता, अपना स्मरण अपने हाथों से होना चाहिए। और मेरे भोले तेरी नौकरी, सब
सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरबार दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा बिना हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से से मेरा बिना हो गया। औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। आप उसके द्वार की चाकरी करिए, उससे प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, वो बहुत कुछ दे देगा। शुभ लाभ बैठे एक बेलपत्र की शरणागति लेकर उन्होंने आराधना करना प्रारंभ करी, साधना करना प्रारंभ करी, और शिव जी ने कृपा करी। ऐसी करुणा देवाधिदेव महादेव ने करी। शंकर भगवान अपने पोतों के पास में, शुभ लाभ के पास में आज सम्मुख में स्वयं प्रकट हो। शिव कथा कहती है, कल कथा में कहा था आप 2 कदम चलिए वो 2000 कदम चलेगा।